हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो 12th का हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो हम लोग अल्कोहल, फेनोल एंड ईथर पढ़ रहे हैं। अल्कोहल, फेनोल एंड ईथर, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, फेनोल एंड ईथर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, फेनोल एंड ईथर, ठीक है। तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है एसिटाइल डेरिवेटिव। एसिटाइल डेरिवेटिव्स। तो देखो अल्कोहल एक बना लो पहले तो, ठीक है। बेंजीन के साथ एक OH अटैच कर दिया हो, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। फिर एसिटिक अनहाइड्राइड यूज करो, CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक है। ये माइनस और ये प्लस, ठीक है ना। तो इसमें भी प्लस माइनस कर लो, इसको प्लस इसको माइनस। तो ये प्लस वाला साइन इसके साथ अटैच होगा और ये इसके साथ जाएगा, ठीक है। ये C, ठीक है ना, इसके साथ अटैच होगा। ये O है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, CH3 अटैच होगा, ठीक है ना। और H इसके साथ, तो HO C डबल बॉन्ड O, CH3। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच करना ऊपर। याद क्लियर है। इसका कॉमन नेम है सेलिसाइक्लिक एसिड। सेलिसाइक्लिक एसिड। और ये है आपका एसिटिक अनहाइड्राइड। एसिटिक अनहाइड्राइड, ठीक है। ये आपका है एस्पिरिन। एस्पिरिन, ठीक है। एसिटाइल सेलिसाइक्लिक एसिड, ये आपका एसिटिक एसिड है 1 2। इथेनोइक एसिड। याद क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अभी नेक्स्ट है रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड इन अल्कोहल। ठीक है, रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड इन अल्कोहल, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट है इसमें रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स, ठीक है। तो उसमें आता है HI, फिर HBr, फिर HCl। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है ना। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है ना, और मोस्ट एसिडिक भी है ये। तो लिख देता हूँ मोस्ट रिएक्टिव या मोस्ट एसिडिक। ठीक है, लीस्ट एसिडिक, लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। तो ये रिएक्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ना, विथ हाइड्रोजन हैलाइड। तो अल्कोहल देखो ROH है, उसमें अगर आप HI डालोगे, ठीक है, तो कर लो। ये आपका प्लस है, ये माइनस है, और ये वाला पार्ट माइनस। ये कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, ये माइनस ये प्लस,
तो ये OH H के साथ जाएगा, ये I के साथ आएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस HOH, इसको आयोडो एल्केन बोल देते हैं, इसको क्या है वाटर। यहाँ तक क्लियर है? उसी तरह है रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड, तो ये भी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड, फॉस्फोरस हैलाइड, ठीक है। तो ये आपका अल्कोहल है ROH, उसमें PCl3 डालते थे ना, फॉस्फोरस क्लोराइड, याद है? तो RCl3 बनता था और H3PO3 बनता है ना, और ROH प्लस PCl5, तो RCl POCl3 और HCl बनता था, याद आया? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 3 ले लो, तो ये भी 3 आता है ना, समझ में आया क्या? इसको फॉस्फोराइल क्लोराइड बोलते हैं, फॉस्फोराइल क्लोराइड। ये आपका अल्कोहल है, ये आपका फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड, पेंटा क्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। ये आपका अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन, ये भी पढ़े हम लोग, थर्ड वाला क्या है? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन्स, डबल बॉन्ड बनाना होता है। तो अल्कोहल देखो RCOH, यहाँ पे H, यहाँ पे R ना, तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम ना, तो ये क्या मिलेगा RC, इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देता हूँ, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, बराबर है? ये आपका एल्कीन बन जाता है। यहाँ क्लियर है? ओके, चलो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जी हम लोग, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, तो देखो 1 डिग्री अल्कोहल RCH2OH, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। इसमें अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालता हूँ, उसका नाम है PCC, प्रीडिनम क्लोरोक्रोमेट बोलते हैं इसको, इसका पूरा नाम क्या है? प्रीडिनम क्लोरोक्रोमेट, प्रीडिनम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है जी, यहाँ से हाइड्रोजन, एक यहाँ से हाइड्रोजन निकालता है, यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप बना देता है RCH, ठीक है। या इसको बोल सकते हो, इसको डाल देता है, ठीक है ना। तो देखो इसको एक और तरीके से समझाता हूँ, RCH, यहाँ पे OH है ना, ये वाला पार्ट उड़ जाता है, तो ये डबल बॉन्ड बन जाता है, समझा ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, समझा। तो ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, ये क्या बन गया? एल्डिहाइड ना, ये फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड है ना, समझा। तो 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड देता है, याद आया? बताया था तुमको। 2 डिग्री अल्कोहल क्या देगा? कीटोन देगा। तो इसका सेकंड एग्जांपल है RCH2,
HROH, ये आपका क्या है 2 डिग्री अल्कोहल है, समझा। 2 डिग्री अल्कोहल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं CrO3, क्रोमियम ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको क्रोमिक ऑक्साइड बोलते हैं, क्रोमिक ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये सिंपल है, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से उड़ा देता है, तो ये बन जाता है RC+OR, कीटोन बन जाता है, समझा। तो याद रखना 2 डिग्री अल्कोहल क्या देता है, कीटोन देता है, ठीक है। तो दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद रखना नाम। कितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बता दिया, इसके पहले बताया पिरिडिनम क्लोरोक्रोमेट, ये क्रोमिक ऑक्साइड। अभी तीसरा है पोटेशियम परमैंगनेट, RCHHOH, ठीक है, ये बना दो और यहाँ पे अल्डिहाइड बना दो इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है ना। और दूसरा है K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट नाम है इसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो ये बन जाता है अल्डिहाइड RC+OH, अल्डिहाइड। फिर से इसका ऑक्सीडेशन करता हूँ तो ये ऑक्सीजन इसके बीच में आ जाता है, तो ये RC+OH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो 4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बता दिया ना, चारों याद रखो, फिर आगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हीटिंग विथ कॉपर। कॉपर के साथ अगर मैं हीट करूंगा, हीटिंग विथ कॉपर, तो कॉपर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे। तो देखो अगर 1 डिग्री अल्कोहल है RCH2OH, इसको 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है ना। कॉपर एंड 573 केल्विन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। तो ये अल्डिहाइड बनता है RCHO, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल अल्डिहाइड देता है। अभी देखो 2 डिग्री अल्कोहल RCHR, यहाँ पे OH, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल एट कॉपर एंड 573 केल्विन टेम्परेचर, इसका मैं ऑक्सीडेशन करता हूँ तो ये देता है कीटोन RC+OR, ठीक है ना, ये आपका कीटोन मिल गया। नेक्स्ट है टर्सरी अल्कोहल यूज करेंगे तो एल्कीन देता है। मान लीजिए CH3 है, COH है, यहाँ पे CH3 है, ठीक है। कॉपर 573 केल्विन, तो यहाँ पे भी ये लेकिन यहाँ पे डिहाइड्रेशन की तरह काम करता है। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ से एक OH जाता है, यहाँ से H जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये आपका क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है, ठीक है। ये लिख लो, ये तीनों लिख लो। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज देखो, रिएक्शन ऑफ फेनोल, रिएक्शन ऑफ फेनोल। तो फर्स्ट है हेलोजिनेशन ऑफ फेनोल, हेलोजिनेशन
फेनोल, ऑफ फेनोल। तो देखो ये फेनोल है, उसमें OH डालते हैं और ब्रोमीन के साथ उसका रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो ये पता है अपने को ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्रोमीन अटैच होगा, एक यहाँ पे अटैच होगा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। तो इसको अगर मैं ब्रेक डाउन कर दूं प्लस माइनस में, तो ये Br यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे भी अटैच हो सकता है, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर H2O, OH Br, यहाँ पे Br, तो ये हो गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनोल, ट्राई ब्रोमोफेनोल, ठीक है ना। और 3 मोल्स ऑफ HBr आएगा, समझा कि नहीं। ये H प्लस Br माइनस है ना, तो ये दोनों आपस में भी अटैच होकर Br बनाएगा ना, तो 3 Br आएगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन ऑफ फेनोल। उसके पहले देखो, फेनोल को अगर मैं ब्रोमीन के प्रेजेंस में रिएक्शन करूं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, ये आपका फेनोल है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पे अटैच कराता है, ये कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट की तरह काम करता है, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। तो ये अटैच हो जाएगा, ये आपका Br है, यहाँ पे OH, और एक नीचे भी अटैच हो सकता है, यहाँ पे OH, यहाँ पे Br। ये ऑर्थो ब्रोमो फेनोल होता है, ठीक है। यहाँ पे पैरा ब्रोमो फेनोल होता है, ठीक है। तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये दूर है ना इसके कारण, ये क्या है माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग नाइट्रेशन ऑफ फेनोल, नाइट्रेशन ऑफ फेनोल, ठीक है। तो देखो फेनोल में अगर मैं नाइट्रिक एसिड डालूं OH माइनस और NO2 प्लस, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना, तो ये कार्बन प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस के पास कौन आएगा NO2, तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह अटैच हो सकते हैं, समझा ना। तो दोनों जगह बना दो। यहाँ पे रिएजेंट हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, तो ये अटैच हो जाएगा यहाँ पे OH, यहाँ पे NO2, ठीक है। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड यूज किया तो तीनों जगह आते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे, और 3 मोल्स ऑफ वाटर आएगा। अगर मैं कॉम के H2SO4 यूज नहीं करूँगा तो ऑर्थो पैरा पे आएगा, तो डिफरेंस याद रखो। अगर सिर्फ मैं नाइट्रिक एसिड यूज करूँगा OH माइनस NO2 प्लस, और ये आपका फेनोल है, तो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे OH है, यहाँ पे NO2, यहाँ पे OH, यहाँ पे NO2, बाहर H2, ठीक है। नेक्स्ट आता है सल्फोनेशन ऑफ फेनोल, सल्फोनेशन ऑफ फेनोल। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं इसका, ये आपका OH है, ये आपका फेनोल है, OH माइनस SO3H प्लस, ठीक है, एट ए टेम्परेचर ऑफ 293 केल्विन, ठीक है। ये OH है, ये आपका SO3H है, ऑर्थो फेनोलिक सल्फोनिक एसिड, फेनोल सल्फोनिक
एसिड, ठीक है। फिर से OH माइनस SO3 H प्लस डालेंगे एट ए टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन टेम्परेचर। ये आपका OH हो गया, यहाँ पे SO3H हो गया। ये पैरा फेनोलिक सल्फोनिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग रीमर टिमर रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है रीमर टिमर रिएक्शन। ठीक है, ये आपका फेनोल है, यहाँ पे मैं CH3 डालते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना। ये आपका फेनोल हो गया इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बन जाता है आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ONA। यहाँ पे अटैच होता है CaCl2, क्योंकि ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, CaCl2 और Cl माइनस ये प्लस, ठीक है। तो ये वाला हाइड्रोजन प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस के पास देखो CaCl2 आया ना, ठीक है। इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, ठीक है। फिर से इसमें NaOH डालते हैं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ONA, ये आपका CH1, ठीक है। इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं H3O+, हाइड्रोलिसिस विथ वाटर, ठीक है। ये आपका OH बन गया, यहाँ पे CHO बन गया। इसको सैलिसाइक्लिक एसिड बोलते हैं, सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ तक लिखो, फिर मैं कोल्ब्स रिएक्शन